हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्यूबाइटल फोसा को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबाइटल फोसा एंड रूफ ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, बाउंड्रीज ऑफ क्यूबाइटल फोसा एंड रूफ ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, इन वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को इन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोर ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। तो क्यूबाइटल फोसा के फ्लोर को डिस्कस करने से पहले एक बार क्यूबाइटल फोसा की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज क्यूबाइटल फोसा। व्हाट इज क्यूबाइटल फोसा? तो बेसिकली cubital fossa is a triangular depression which is situated on the anterior or front part of our elbow। तो cubital fossa क्या है? cubital fossa एक triangular depression है जो कि हमारी elbow के front या फिर anterior part पर present होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना floor of the cubital fossa को। तो बेसिकली जो cubital fossa की फ्लोर है, it is formed by two muscles। Floor of the cubital fossa is formed by two muscles, that is brachialis muscle and supinator muscle। तो क्यूबाइटल फोसा की फ्लोर ये दोनों मसल मिलकर बनाती हैं, दैट इज ब्रेकियलिस मसल एंड सुपिनेटर मसल। किस तरीके से ब्रेकियलिस एंड सुपिनेटर मसल्स क्यूबाइटल फोसा की फ्लोर को बनाती हैं, चलिए डिस्कस करते हैं एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो बेसिकली दिस इज अवर आर्म और जो हमारी आर्म की बोन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। तो बेसिकली दिस इज ह्यूमरस एंड दिस इज आर्टिफिशियल बोन एंड दिस इज द बोन ऑफ अवर आर्म। तो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के तीन पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं हेड, मिडिल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं शेफ्ट एंड द लोअर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। तो दिस इज द लोअर एंड, दिस इज शेफ्ट एंड दिस इज द हेड। तो क्यूबाइटल फोसा या फिर एल्बो में ह्यूमरस का जो लोअर एंड है ये इन्वॉल्व रहता है। तो चलिए ह्यूमरस के लोअर एंड को ड्रॉ करते हैं। दिस इज द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड ह्यूमरस इज द बोन ऑफ आर्म। तो ह्यूमरस की दो साइड्स होती हैं, एक साइड है लेटरल साइड एंड एक साइड है मीडियल साइड। तो दिस साइड इज कॉल्ड एज मीडियल साइड ऑफ ह्यूमरस एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज लेटरल साइड ऑफ ह्यूमरस। तो लेबल करते हैं। तो दिस इज मीडियल साइड ऑफ ह्यूमरस एंड दिस साइड इज द लेटरल साइड ऑफ ह्यूमरस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी फोर आर्म की बोन्स को। तो बेसिकली फोर आर्म के अंदर दो बोन्स होती हैं, एक बोन होती है लेटरल कंपार्टमेंट की और एक बोन होती है मीडियल कंपार्टमेंट की। तो जो लेटरल कंपार्टमेंट की बोन है फोर आर्म की उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस एंड जो मीडियल कंपार्टमेंट की बोन है फोर आर्म की उसको हम लोग बोलते हैं अल्ना। तो बेसिकली दिस इज रेडियस एंड दिस इज आर्टिफिशियल बोन। तो रेडियस इज द लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म। तो इस तरीके से रेडियस सिचुएटेड होती है हमारी फोर आर्म में। तो रेडियस के भी तीन पार्ट्स होते हैं, अपर एंड जिसको हम लोग बोलते हैं हेड, मिडिल वन दिस इज कॉल्ड एज शेफ्ट एंड द लोअर एंड। और लोअर एंड जो है ये है और ये शेफ्ट है और ये अपर एंड है। तो एल्बो जॉइंट में या फिर क्यूबाइटल फोसा में रेडियस का जो अपर एंड है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द अपर एंड ऑफ रेडियस, इसको लेबल करते हैं अपर एंड को रेडियस के। This is radius, and radius is the
लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म। अब हमारी फोर आर्म की जो मीडियल बोन है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ना। तो बेसिकली दिस इज अल्ना एंड अल्ना इज द मीडियल बोन ऑफ फोर आर्म। इस तरीके से प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड होती है। तो अल्ना के भी तीन पार्ट्स हैं, अपर पार्ट या अपर एंड, मिडिल पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं शेफ्ट, एंड द लोअर एंड। तो जो एल्बो जॉइंट होता है फिर क्यूबाइटल फोसा होता है, क्यूबाइटल फोसा में अल्ना का अपर पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो अपर पार्ट को ड्रॉ करते हैं अल्ना के। तो अल्ना इज द मीडियल बोन ऑफ फोर आर्म। तो दिस इज अल्ना। अल्ना इज द मीडियल बोन ऑफ फोर आर्म। तो दिस इज ह्यूमरस एंड ह्यूमरस का ये लोअर एंड है। दिस इज रेडियस, रेडियस इज द लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म और ये रेडियस का अपर पार्ट है। और दिस इज अल्ना एंड अल्ना इज द मीडियल बोन ऑफ फोर आर्म। अब हम देखते हैं किस तरीके से ब्रेकियलिस मसल और सुप्रिनेटर मसल प्रेजेंट होती है और किस तरीके से ये मसल्स क्यूबाइटल फोसा की फ्लोर को बनाती हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं ब्रेकियलिस मसल को। तो ब्रेकियलिस मसल बेसिकली अराइज होती है, ओरिजिन होती है फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। तो ड्रॉ करते हैं ब्रेकियलिस मसल को। तो ब्रेकियलिस मसल ह्यूमरस के लोअर एंड से ओरिजिनेट करती है, या लोअर हाफ से ओरिजिनेट करती है और ये इंसर्ट करती है अल्ना के अपर एंड पर। तो दिस इज ब्रेकियलिस मसल। इसको लेबल करते हैं, दिस इज ब्रेकियलिस मसल। सेकेंड मसल इज सुपिनेटर मसल। तो बेसिकली जो सुपिनेटर मसल है ये फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है और जो रेडियस है, रेडियस को पोस्टीरियर से होकर एंटीरियरली इस तरीके से सराउंड करके रखती है। या हम बोल सकते हैं सुपिनेटर इज द पोस्टीरियर मसल ऑफ द फोर आर्म। और फोर आर्म में ये मसल पोस्टीरियर सरफेस से इस तरीके से रेडियस को कवर करके रखती है, 1/3 पार्ट को, अपर 1/3 पार्ट को। तो लेबल करते हैं, ड्रॉ करते हैं पहले सुपिनेटर मसल को। सुपिनेटर मसल इज अ पोस्टीरियर बोन ऑफ फोर आर्म, posterior muscle of forearm। और ये पोस्टीरियर मसल है फोरआर्म की और ये इस तरीके से पोस्टीरियर पार्ट से होकर एंटीरियर पार्ट को सराउंड करके रखती है रेडियस के अपर 1/3 पार्ट को।
तो दिस इज बेसिकली सुपिनेटर मसल, and supinator muscle is the broad posterior muscle of forearm, और ये सराउंड करके रखती है इस तरीके से रेडियस को, और रेडियस को सराउंड करती है एंटीरियर तरफ तक, और एंटीरियरली इस तरीके से सराउंड करती है, और अपर 1/3 पार्ट को रेडियस के ये कवर करके रखती है, सराउंड करके रखती है। तो इस तरीके से ये ब्रेकियलिस मसल और सुपिनेटर मसल, ये दोनों मसल मिलके क्यूबाइटल फोसा की फ्लोर को बनाती हैं। तो बेसिकली क्यूबाइटल फोसा ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, और इसकी फ्लोर को बनाया है ब्रेकियलिस मसल ने एंड सुपिनेटर मसल ने। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।